हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर करते हैं नए वीडियो के साथ। ये जो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चल रहा है और पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जब पार्टनर रिटायरिंग होता है तो फर्म जो है उनको पेमेंट करता है। रिटायर होता है, जितना भी शेयर बनता है पार्टनर का उनको पेमेंट करना पड़ता है फर्म के द्वारा। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो आप लोग पिछला जितना भी चैप्टर है सारे सीक्वेंस आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ज़रूर जाकर देखें, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है पार्टनर जब रिटायर होता है उसको किस किस टाइप से किस मोड से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जितने रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एक्युमुलेटेड लॉस होता है, इन सब सारी चीज़ को एडजस्टमेंट करने के बाद जो लास्ट में बैलेंस कैपिटल बचता है उसी को बोला जाता है कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए एक्स है, एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स रिटायर हो रहा है और एक्स का आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट है 1 लाख। तो फर्म जो है फर्म इनको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। फर्म इनको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। फर्म जो पेमेंट करता है हो सकता है पार्टनर को पूरा पैसा इमीडिएट पेमेंट कर दे इन कैश। मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट केस नंबर 1, होल अमाउंट पेड इन कैश, फर्स्ट केस। केस नंबर 2, होल अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, केस नंबर 3, केस नंबर 3। सम मनी ट्रांसफर टू लोन एंड सम मनी पेड इन कैश। ठीक, तो थोड़ी सी चीज़ें 3 केस आप लोगों को बता दिए हैं। जब पूरा पैसा फर्म के द्वारा पेमेंट किया जाता है कैश में। दूसरा केस है जब पैसा तुरंत नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लोन में। और थर्ड केस है कुछ पैसा इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं और कुछ पैसा रेस्ट बच जाता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना पैसा बचा होता है इमीडिएट में पेमेंट करेंगे वो कैश में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जितना बचा हुआ वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। राइट। तो लोन का मतलब आउटस्टैंडिंग वो पैसा हम फ्यूचर में देने वाले हैं। फर्म जो है कुछ कहता है इमीडिएट पैसा आप ले लीजिए, अब कुछ रेस्ट पैसा बच रहा हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे। तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसके लोन में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब यहां पर जैसे मान लीजिए प्रोविजन बना हुआ है, प्रोविजन ए है, अगर कोई भी पार्टनर, यदि कोई भी पार्टनर हमारे पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा अमाउंट, फिर से सुनिए, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, अगर उस पार्टनर को हम लोग पैसा डिले करते हैं तो लोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, बाद में अगर पेमेंट करने के लिए कहते हैं। अगर इमीडिएट नहीं पेमेंट करते तो लोन में ट्रांसफर कर देते, बाद में जब पेमेंट करेंगे तो 6% पर एनम के हिसाब से फर्म पार्टनर को क्या करता है, पेमेंट करता है। फर्म जो है पार्टनर को पेमेंट करता है इंटरेस्ट। जितना लेट पेमेंट करेगा उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में जैसे एग्रीमेंट में, जैसे आप कह सकते हो इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि लोन में ट्रांसफर किया जा रहा है उस लोन पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 6% एज पर रूल के हिसाब से दिया रहेगा।
दिया जाएगा। अगर ये इंटरेस्ट अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 8%, 10% दिया है तो उतना परसेंट लगा देंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो 6% लगा देंगे। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगर पार्टनर का लोन पर हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, अगर क्वेश्चन में दे दिया इंटरेस्ट ऑन लोन तो उतना परसेंट चार्ज करेंगे, अगर नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग पेमेंट करते हैं उसको कैश में, तो आप लोग जानते हैं हमारे पास से पैसा जाता है रिटायरिंग पार्टनर के पास। तो रिटायरिंग पार्टनर पैसा रिसीव करेगा तो एंट्री क्या बनेगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। ठीक, वेन को यहां पर बीइंग लगाकर नरेशन सेम जो स्टेटमेंट ऊपर लिखे वही चीजें लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद होल अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर करना है, यानी पैसा हम बाद में देंगे, अभी तुरंत नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो टॉपिक आप लोगों का हुआ है, ये तो टॉपिक पूरे लोन में ट्रांसफर करने का हो गया। तो लोन में ट्रांसफर करने के बाद अगला टॉपिक जो होता है हम लोगों का, अगला टॉपिक जो है कुछ अमाउंट लोन में ट्रांसफर किया जा रहा है और कुछ अमाउंट उसका जो है हम लोग लोन कैश में पेमेंट कर दे रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर कुछ अमाउंट लोन में जाएगा, जैसे मान लीजिए कंपनी एक फर्म ये कह दिया कि आपको देना है 10,000, तो हम 8,000 कैश में दे रहे हैं 8,000, और जो रिमेनिंग बच रहा है रिमेनिंग 2,000 तो लोन में हम बाद में वो पैसा पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए क्या बनेगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में बैंक दिया रहेगा टू बैंक लिखेंगे, कैश दिया रहेगा टू कैश लिखेंगे, और टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें हो गया। जैसे आपको इस पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन हम बता देते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर हैं, और आफ्टर एडजस्टमेंट एक्स का कैपिटल आ रहा है 10,000, वाई का कैपिटल आ रहा है वाई का कैपिटल आ रहा है 6,000 एंड जेड का कैपिटल आ रहा है 50,000। केस नंबर फर्स्ट में ये कहा गया पेड इन कैश, और केस नंबर 2 में कहा गया नॉट पेड इन कैश और साइलेंट। केस नंबर 3 में कहा गया ₹40,000 इन कैश एंड रिमेनिंग नॉट पेड इन कैश। तो तीन केस, जैसे मान लीजिए जेड रिटायर हो रहा है, जेड को केस नंबर फर्स्ट में कहा गया कि पूरा पैसा उनको भुगतान कर दिया जाए। तो केस नंबर फर्स्ट में जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे, पूरा 40,000 रुपये उनको भुगतान कर दिया फर्म। और केस नंबर सेकंड कहा है कि कैश में नहीं पेमेंट किया जा रहा है। देखो, अगर कहता है कैश में नहीं पेमेंट किया जाता है, अगर कुछ नहीं कहता है पेमेंट किया गया है कि नहीं पेमेंट किया गया, तो साइलेंट के केस में मान लेते हैं नहीं पेमेंट किया गया है। तो सेकंड केस में लोन में ट्रांसफर होगा, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
जेट्स कैपिटल बैंक के जगह क्या हो जाएगा, टू जेट्स लोन अकाउंट। और थर्ड केस में पार्सली जैसे कैश में पेमेंट हो रहा है, जो रेस्ट बच रहा है लोन कैश में नहीं पेमेंट हो रहा है, तो यानी लोन में ट्रांसफर हो जा रहा है। थर्ड केस में जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू जेट्स लोन अकाउंट। तो कैश में कितना पेमेंट हो रहा है, 40,000, तो बैंक के सामने कितना लिख देंगे, 40,000। 50 में से 40,000 कैश में, तो रेस्ट बचा कितना, 10,000। वो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा लोन में, और दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। तो आप लोगों का एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और ये जो टॉपिक था पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो फिर अगला टॉपिक हम लोग इस पर देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन अच्छा सा देख लेते हैं, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सारी चीज़ें